आप देख रहे हैं देश का सबसे भरोसेमंद चैनल दिल्ली नेशनल। इस वक्त हम मौजूद है गोरखनाथ में और यहाँ पर जो कार्यक्रम हो रहा है वो भागीरथी सांस्कृतिक मंच का आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कार्यक्रम हो रहा है एक शाम शहीदों के नाम। आपको बताते चले कि जो अगस्त का महीना होता है वो भारत के कैलेंडर में बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि 15 अगस्त को आज़ादी मिली और वीर सपूतों ने कहीं ना कहीं इसी महीने के अंदर अपना बलिदान दिया। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का बलिदान हुआ जिस वजह से हमको आज़ादी प्राप्त हुई। उसको लेकर के कहीं ना कहीं आज भागीरथी सांस्कृतिक मंच लगातार कई वर्षों से यह कार्यक्रम करता चला आ रहा है। उसी कड़ी में आज एक शाम शहीदों के नाम यहाँ पे कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें गोरखपुर और आसपास के जनपदों के बड़े वरिष्ठ कवि लोग यहाँ पर मौजूद हैं और शायर लोग मौजूद हैं, वो अपने पाठ कर रहे हैं। हम आगे विजुअल से दिखाएंगे क्या कुछ है। यहाँ पर आयोजक मौजूद, आइए हम उनसे बात करते हैं क्या कुछ उनका कहना है। किस तरह का कार्यक्रम आज है? ये राष्ट्रीय कवि सम्मेलन है और इसमें बाहर से, अयोध्या से, देवरिया से, बॉम्बे से कवि बुलाए गए हैं और ये एक बड़ा कार्यक्रम हो रहा है। कौन कौन प्रमुख कवि और शायर आए हैं जिनको आप अंडरलाइन करना चाहेंगे कि वो लोग यहाँ पर मौजूद हैं? इसमें डॉक्टर विनीता मिश्रा बॉम्बे से आई हुई हैं और कर्मराज शर्मा तुकांत आए हुए हैं अयोध्या से, और इसी क्रम में हरे कृष्ण पांडे आए हुए हैं कप्तानगंज से डॉक्टर इम्तियाज समर साहब आए हुए हैं। तो इस तरह से ये कार्यक्रम हमारा है। ये कब तक चलेगा कार्यक्रम? ये कार्यक्रम करीब 7 बजे शाम तक चलेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कार्यक्रम चल रहा है। हम बाकी लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे और यहाँ पर देखिए एक बड़ी वरिष्ठ शायरा भी मौजूद हैं, डॉक्टर सत्यम शर्मा जी यहाँ पर मौजूद है, वो भी इस कार्यक्रम में पार्टिसिपेट कर रही हैं। आइए उनसे बात करते हैं क्या कुछ आज एक शाम शहीदों के नाम आप लगातार इस तरह का कार्यक्रम करते आ रही हैं, आज क्या कुछ नया देखने को सुनने को मिलेगा? जी बिल्कुल, होना भी चाहिए और बहुत खुशी की बात है कि अपने शहर में आज इतना बढ़िया एक कार्यक्रम एक शाम शहीदों के नाम आयोजित हुआ है और दूर दराज के इसमें रचनाकार शायर भी उपस्थित हुए हैं। 2 लाइन से अपनी बात खत्म कीजिए जो शहीदों को डेडिकेटेड हो, अगर आप उचित समझे तो। आओ हम मिलकर करें उनका नमन, आओ हम मिलकर करें उनका नमन, जो लगा दी जान की बाजी हमारे वास्ते, आओ हम मिलकर करें उनका नमन। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी वरिष्ठ कवयित्री डॉक्टर सत्यम शर्मा जी। इस तरह से हम कोशिश करेंगे कि और भी शायर और कवियों से आपकी बात कराएं। हमारे साथ कर्मराज जी हैं जो अयोध्या से तशरीफ लाए हैं इस कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करने के लिए। आइए हम उनसे भी बात करते हैं क्या कुछ आज नया देखने को मिलेगा यहाँ। देखिए, ये मेरे लिए तो सौभाग्य की बात है कि भागीरथी साहित्य मंच ने मुझे आमंत्रित किया। अयोध्या से मैं पहली बार आपके बीच में आया हूँ। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम पर इधर सरकार भी बहुत काम कर रही है और पूरी दुनिया का परिदृश्य इस समय उत्तर प्रदेश, अयोध्या और गोरखपुर की तरफ है। तो कुछ अच्छा हो, ये मेरा प्रयास होगा। कुछ अच्छी चीजें आपको सुनने को मिले, ये मेरा प्रयास है। आज आप यहाँ पर आए हैं, 2 लाइन से अपनी बात खत्म करना चाहेंगे? मैं 2 पंक्तियां कहना चाहूँगा कि दुनिया में इनसे बेहतर पहचान नहीं है और इनकी दुआ से बढ़कर वरदान नहीं है। कर पाओ जितनी सेवा कर बिगड़ी बना लो, माँ बाप से बढ़कर कोई भगवान नहीं है। तो माँ बाप से बढ़कर कोई भगवान नहीं है। आज का जो कार्यक्रम हो रहा है, जो भागीरथी सांस्कृतिक मंच करा रहा है, उसमें यहाँ पर अध्यक्षता कर रहे हैं वरिष्ठ कवि सौदागर सिंह साहब। आइए हम उनसे बात करते हैं। आज आप यहाँ पर अध्यक्षता कर रहे हैं जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज एक शाम शहीदों के नाम से क्या संदेश देने की कोशिश की जा रही है? एक शाम शहीदों के नाम का आयोजन जो है वह साहित्यिक सांस्कृतिक दोनों है, लेकिन अपने देश के वीरों के प्रति जो श्रद्धांजलि हम अर्पित करते हैं विभिन्न राष्ट्रीय पर्वों पर, तो उसका बड़ा महत्व है इस आज के आयोजन में। और जितने भी कवि आए हैं वो सभी देशभक्ति गीत प्रस्तुत करेंगे और उससे एक संदेश जाएगा कि हमें देश के प्रति कितना वफादार होना चाहिए, कितना उनके प्रति जागरूक होना चाहिए, किस तरह से हम देश की सुरक्षा कर सकें, अस्मिता इसका बचा सकें, यह इसका उद्देश्य है। देश की अस्मिता के लिए कहीं ना कहीं इस तरह का आयोजन बहुत ज़रूरी है और कनेक्ट करने की समाज से बहुत ज़रूरत है।
2 लाइन से अपनी बात समाप्त करना चाहेंगे? जी, मैंने बोल करके कुछ कविता के माध्यम से, कविता के माध्यम से, ठीक है, मैं पढ़ देता हूँ। ज़्यादा नहीं, 2 लाइन, बस 2 ही लाइन पढ़ देता हूँ। आजादी मिलल बाटे देख के बलिदान हो, ए पर दीह ध्यान बबुआ, यहाँ के राजा अमन चैन से राज चलावत रहले। भारत हवे सोने के चिड़िया, विदेशी सुनले रहले। भारत हवे सोने के चिड़िया, विदेशी सुनले रहले। आक्रांता बन के हिक भरी लुटले हिंदुस्तान हो, ए पर दीह ध्यान बबुआ, आजादी मिलल बाटे देके बलिदान हो, ए पर दीह ध्यान बबुआ। पृथ्वी राज चंद्र बरदाई के इतिहास बतावेला, राणा प्रताप राणा सागा की वीरता देशवा गावेला। तलवारी ताकत रहे हो, तलवारी ताकत रहे, शिवाजी के पहचान हो, ए पर दीह ध्यान बबुआ। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं अपने रचना के माध्यम से ये देश पे जो बलिदान किए हैं, जो देश को कुर्बान हुए हैं आज़ादी के लिए, उनकी कहीं ना कहीं वीर गाथा यहाँ पर ये प्रस्तुत कर रहे थे। हमारे साथ इम्तियाज़ समर साहब हैं, आइए हम उनसे बात करते हैं। क्या कुछ नया आज सुनने को मिल रहा है आपको? तो ये शहर लगातार सुनते आ रहा है, आज क्या कुछ नया सुनने को मिलेगा? जी, मैं 4 मिसरे आज की शाम शहीदों के नाम, जी जी बिल्कुल, 4 मिसरे मैं अर्ज कर रहा हूँ कि हिंद की आन बान रखते हैं, हिंद की आन बान रखते हैं, हिंद की आन बान रखते हैं, हम तिरंगे की शान रखते हैं, और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई यहाँ खुशनुमा खानदान रखते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई यहाँ खुशनुमा खानदान रखते हैं। कहीं ना कहीं ये कौमी एकजहती के ऊपर इनका ये रचना था। हिंदू मुस्लिम को दिखाने की कोशिश कर रहे थे, एकजहती पर काम कर रहे थे। गंगा जमनी तहजीब है, उसको कहीं ना कहीं उन्होंने अपने शेर में पिरोने की कोशिश की है। तिरंगा के ऊपर उन्होंने बहुत अच्छी बात कही है। यहाँ पर एक और वरिष्ठ कवि हमारे साथ हैं, हम उनसे पूछते हैं क्या कुछ आज के कार्यक्रम में आप सुनाने वाले हैं? सुनाने की बात जब आएगी तो वहाँ सुनाएंगे। फिलहाल ये हम लोग जो आज की शाम का आयोजन किए हैं शहीदों के नाम, हम जो चैन से रह रहे हैं देन उन्हीं की है। तो एक दो लाइन है कि उन्हीं नहीं मिले आज़ादी, कोटि कोटि कुर्बान हुए, जाने कितने लाल लुट गए, कितने घर वीरान हुए, तब जाकर के हमने आज़ाद हुए हैं। और इस आज़ादी की रक्षा के लिए कम से कम ऐसे आयोजन भागीरथी सांस्कृतिक मंच जैसा कर रहा है, अलख जगा रहा है, ताकि कुछ तो प्रभाव पड़े आज की पीढ़ी पर, और हम उन शहीदों के दिए हुए वरदान को जोगा सकें। बस यही प्रयास है छोटा सा। और सत्यनारायण पथिक जी ने जो मेहनत किया है, मैं उनको हृदय से धन्यवाद देता हूँ। चलिए, तो इनका साफ ये कहना है कि इन्होंने अपनी जो 4 लाइनें बोली है उसके अंदर साफ इन्होंने कहीं जिक्र किया कि कितने ख़ानदान ख़त्म हो गए आज़ादी लेने के लिए, तब जाकर के बड़ी मुश्किल से आज़ादी मिली है। इसको इसी तरह से ज़ाया ना होने दिया जाए, बल्कि इसकी पूरी गाथा को आज की जो नौजवान पीढ़ी है उसको कहीं ना कहीं जोड़ने का आज के जो कार्यक्रम है वो प्रयास कर रहा है। हम बने हैं और भी कुछ लोगों से बात करते हैं, क्या कुछ उनका कहना वो आपको दिखाएंगे आगे।
इस वक्त जो यहाँ पर एक शाम शहीदों के नाम हो रहा है उसमें हमारे साथ मौजूद है सुंबुल हाशमी साहब। आइए समझते हैं उनसे क्या कुछ नया सुनने को मिल रहा है। आज एक शाम शहीदों के नाम भागीरथी सांस्कृतिक मंच कर रहा है। इसमें पूरे इंडिया से लगभग कवि यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। क्या कुछ सुंबुल हाशमी की तरफ से नया सुनने को मिलेगा देश के नाम? सबसे पहले आप लोगों का स्वागत है, खैर मकदम है आपके चैनल के जानिब से। कोशिश तो हम लोगों की कुछ नया कहने सुनने की हमेशा ही होती है और आज हम सब हाजिर हुए हैं कुछ कहने सुनने के ही लिए। एक शाम वतन के नाम, ये एक मैसेज एक कौमी यकजहती के लिए हम सब इकट्ठा हुए हैं और मैं कहूँगा कि गुलशने हिंद की पहचान तिरंगा मेरा, गुलशने हिंद की पहचान तिरंगा मेरा, मेरी धड़कन है मेरी जान तिरंगा मेरा, देख के इसको दहल जाते हैं दिल दुश्मन के, है मेरे देश का सम्मान तिरंगा मेरा, है मेरे देश का सम्मान तिरंगा मेरा, है मेरे देश का सम्मान। तो तिरंगे के ऊपर बहुत खूबसूरत नज़्म इन्होंने पेश किया। इस तरह से बाकी भी जो शायर हैं और बाकी भी कवि हैं वो भी देश से के प्रति ओत प्रोत यहाँ पर काव्य पाठ कर रहे हैं, यहाँ पर शेर सुना रहे हैं। हम उनको भी सुनेंगे, हम उनको भी आगे दिखाएंगे। आज जो भागीरथी सांस्कृतिक मंच का कार्यक्रम हो रहा है उसमें अलग अलग जगह के अलग अलग लोग यहाँ पर मौजूद हैं। हमारे साथ देखिए वरिष्ठ चिकित्सक और कवित्री डॉक्टर प्रतिभा गुप्ता यहाँ पर मौजूद हैं। इन्होंने बड़ा अपना अमूल्य समय निकाल करके निकाल करके यहाँ पे अभी इनको कहीं जाना है, इसीलिए बीच कार्यक्रम में छोड़ के जा रहे हैं। इन्होंने अभी 2 लाइन गुनगुनाया भी था, का पाठ भी किया है। आइए हम बात करते हैं, क्या कुछ आज के मौके पे आप कहना चाहेंगे 2 लाइन से? नहीं, इस तरह के प्रोग्राम तो होते रहने चाहिए। थोड़ा जीवन में जो निरस्ता रहती है वो दूर होती है। हम लोग तो बेसिकली, मैं तो डॉक्टर हूँ और जो भी डॉक्टर लोग हैं अगर थोड़ी सी मतलब अलग लीक से हटकर पेशेंट से हम लोग जूझते रहते हैं, तमाम तरह की प्रॉब्लम, पेशेंट की परेशानियां, तो इस तरह के प्रोग्राम होते हैं तो हमें लगता है सभी लोगों को जो जुड़े हैं इस प्रोग्राम से अच्छा ही लगता है। थोड़ा सा मन दूसरी तरफ चला जाता है और अच्छा मन हर्षित हो जाता है एक्चुअली। तो इस तरह हम राष्ट्र हैं, हमें राष्ट्र से प्रेम है। ये लाइनें अभी आपकी हम सुन रहे थे। इसको अगर पूरा कर दें तो? पूरा कर दें, मैं देशभक्त हूँ जो हमने सुनाया था। जी जी। अच्छा, मैं पढ़ के सुना देती हूँ, 1 मिनट। आज चूँकि आज का ही था एक शाम शहीदों के नाम, तो शहीदों के बारे में कुछ लिखना पढ़ना राष्ट्रभक्ति जरूरी है। मैं भी देशभक्त हूँ, मैं भी देशभक्त हूँ, देशभक्ति का जज्बा है मुझ में। जब कभी भी तिरंगे को फहरता हुआ देखती हूँ मैं नतमस्तक हो जाती हूँ। हृदय खुशी से झूम उठता है, सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। अनगिनत शहीदों की कुर्बानी का परिणाम है तिरंगा, हमारे देश भारत की शान है तिरंगा। थैंक यू सो मच। हमारे देश भारत की शान है तिरंगा। डॉक्टर साहब को कहीं जाना है इसलिए थोड़ा जल्दी में है, आगे हम इनसे बात करेंगे और बड़े तफसील से बात करेंगे। तो यहाँ पर आज के जो कार्यक्रम हो रहा था उसमें कहीं ना कहीं देश के ओत प्रोत की वीर गाथाएं यहाँ पर सुना रहे हैं। अलग अलग कवि जो हैं और अलग अलग शायर जो हैं वो एम्फेसिस कर रहे हैं इसके ऊपर, और यहाँ पर देश के आज़ादी के लिए जिन लोगों ने शहीद हुए उनकी वीर गाथाएं गाई जा रही है। हमारे साथ बने रहिए, हम आगे आपको बहुत कुछ दिखाते रहेंगे। आज का जो कार्यक्रम हो रहा है एक शाम शहीदों के नाम, उसमें एक बड़ी ख़ास बात है कि अभी तक जो हमने बताया था वो बताया कि गोरखपुर या आसपास के जनपदों से लोग आए, लेकिन हम कहीं ना कहीं गलत थे और यहाँ पर बॉम्बे से भी लोग आए हैं, यानी महाराष्ट्र से भी आए हैं। यहाँ पर विनीता जी हैं जो महाराष्ट्र से यहाँ पर आई हैं, बॉम्बे से आई हैं इसके अंदर प्रतिभाग करने के लिए। आइए हम उनसे बात करते हैं, क्या कुछ मुंबई का और शहीदों के लिए आज यहाँ पर उत्तर प्रदेश के और खासकर पूर्वांचल गोरखपुर के लोगों को सुनने को मिलेगा? अभी तो फिलहाल जो ये प्रोग्राम रखा गया उसी उपलक्ष्य में मैं सुनाऊंगी। उसके बाद जो भी श्रोताओं की डिमांड होगी उस हिसाब से 2 लाइन कुछ शहीदों के नाम। जी बिल्कुल। आसमां की बुलंदी पर तुम्हारा राज है, मेरे प्यारे वतन तू ही मेरा सरताज है, मेरे प्यारे वतन तू ही मेरा सरताज है, तू ही जनगण मन मेरा सारे जहां से अच्छा तू
पे ही तो नाज है मेरे प्यारे वतन, तू ही मेरा सरताज है। कहीं न कहीं भारत का गुणगान गाया जा रहा था और कहा जा रहा था कि देश में सबसे अच्छा है ये जो भारत है वो देश का सरताज है। हमारे साथ डॉक्टर सरिता सिंह हैं। कई जो इस तरह की जो कार्यशाला होती है उसके अंदर ये पर का पाठ करते हुए नजर आए। देशभक्ति से ओत प्रोत ये यहाँ पर भी मौजूद है। आइए हम उनसे सुनते हैं क्या कुछ नया यहाँ पर कहने जा रही है। क्या कुछ नया है आज? बहुत अच्छा लग रहा है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि भागीरथी मंच ने एक नया प्रयास किया है, जिसमें पहले प्रादेशिक स्तर के कवि रहते थे, अब ये प्रादेशिक स्तर से ऊपर उठ के अप टू नेक्स्ट लेवल का कार्यक्रम बन चुका है। चूँकि इसमें वाह वाह फेम जैसी कवित्रियाँ और बड़े मंचों पर चढ़ने वाले कवि कवित्रियाँ उपस्थित हुए हैं, तो मैं मतलब बेशक ये कह सकती हूँ कि ये बड़ी अतिशयोक्ति नहीं होगी कहते हुए कि अब ये एक राष्ट्रीय मंच बन चुका है और भारत के कोने कोने से ये आए हुए। मैं पथिक जी को इसके लिए धन्यवाद देना चाहती हूँ कि पथिक जी बधाई के पात्र हैं कि इन्होंने इतना बड़ा जो है हौसला अपना बुलंद किया है देश के नाम। वाकई जब हम भक्ति की बात करते हैं, राम भक्ति, कृष्ण भक्ति, लेकिन विश्व में, देश में एक ऐसी भक्ति है जो अपने देश प्रेम की भक्ति है, वो सभी प्रकार के धर्मों से बढ़कर ऊपर है। तो मैं आपके जज्बे को प्रणाम करती हूँ और आज के कार्यक्रम में जो खास होने वाला है मेरी पंक्तियों के रूप में मैं उसे उपस्थित कराती हूँ, आपको मैं सुनाती हूँ। सुनिएगा कि कभी भगत आजाद, कभी भगत आजाद, कभी और कभी खुदीराम हुए, कभी भगत आजाद, कभी और कभी खुदीराम हुए। भारत की रक्षा में स्वाहा वीर शहीद तमाम हुए, भारत की रक्षा में स्वाहा वीर शहीद तमाम हुए। नमन करे हम उनको जिसने देश का मान बचाया था, नमन करे हम उनको जिसने देश का मान बचाया था। उनकी अमर शहादत से ही सफल सभी संग्राम हुए। तो कुछ इस तरह की रचनाओं का काव्य पाठ यहाँ किया जाएगा और बहुत अच्छा लग रहा है। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, बहुत हैप्पी हूँ और मेरे लिए गौरव की बात है, गर्व की बात है कि देश को नमन करने का ये मंच ने मौका दिया है, भागीरथी मंच ने। यहाँ पर सत्यनारायण पथिक जी हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे अंतिम में 2 लाइन में अपनी बात खत्म कीजिए। मैं जितने भी बाहर से कवि आए हैं सबका मैं हृदय से स्वागत करता हूं और देश के नाम केवल एक ही संदेश है मेरा। दीदारे चमन को देखा है हुस्न के आईने में, शहीद ही गुलशन के फूल हैं चमन के आईने, शहीद ही गुलशन के फूल हैं आईने में। तो इस तरह से यहाँ पर इनका कार्यक्रम चल रहा है। हम आपको झलकियाँ कुछ दिखाएंगे, क्या कुछ और शायर ने यहाँ पर कहा है, कवियों ने क्या कहा है। हमारे साथ बने रहिएगा। मैं मोहम्मद यूसुफ गोरखपुर से। मेरे साथ यहाँ पर आयोजक हैं, ये विद्यालय के महाप्रबंधक हैं जिनके प्रांगण में आज ये एक शाम शहीदों के नाम कार्यक्रम हो रहा है जो भागीरथी सांस्कृतिक मंच कर रही है। आइए हम उनसे पूछते हैं कि क्या कुछ उनकी सोच है, क्या दिमाग में आया कि इस तरह का कार्यक्रम विद्यालय प्रांगण में आप कर रहे हैं? विद्यालय मैंने जब से स्थापित किया लगातार ये प्रयास किया हूँ कि जो राष्ट्र हित में, साहित्यिक जगत में या समाज हित में जो भी काम कर रहे हूँ उनका कार्यक्रम विद्यालय पे अनवरत चलता रहता है भैया। और आप लोग जानते हैं कि विद्यालय समाज से जुड़ा हुआ एक अंग होता है और समाज के समसामयिक स्थितियों पे जो भी कार्यक्रम होते हैं विद्यालय उसे निरंतर करता रहता है और आगे भी करता रहेगा। आज साहित्यकारों का कार्यक्रम है, अभी कुछ दिन पहले मैंने जादूगरों का कार्यक्रम कराया था, इससे पहले मैंने एक शिक्षक सभा का कार्यक्रम कराया था, वृक्षारोपण का कार्यक्रम विद्यालय में होता है। विद्यालय अभी MBBS के लड़के हमारे विद्यालय में आए थे हेल्थ चेकअप करने। हम समाज से जुड़े हुए लोग हैं, समाज की आने वाली कठिनाइयों से, आने वाली परिस्थितियों से हम लगातार चुनौतियों के रूप में लेते हैं और विद्यालय प्रयास करता है कि जो भी समाज से सीखा समाज को दे और उत्तरोत्तर जनता के उज्जवल भविष्य की कामना हम करते रहते हैं और हमारे बच्चे अच्छे सीखें। इसी कारण से विद्यालय हमेशा अपना परिसर सामाजिक कार्यों के लिए, समसामयिक कार्यों के लिए निरंतर उपलब्ध कराता रहता है।
तो इनका साफ ये कहना है कि यहाँ पर इस विद्यालय में हमेशा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती रहती है, जिससे बच्चों का और साथ में साथ जो यहाँ के टीचर हैं, शिक्षक हैं, उनका कहीं ना कहीं सर्वांगीण विकास होता रहे। इसको लेकर के, इस ध्येय को लेकर के ये आगे बढ़ रहे हैं। इनको ढेर सारी शुभकामनाएं हमारे चैनल की ओर से।